बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इंतहाई आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, कि बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी के साथ और सफाई से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़े के 2 पीस लिए और इन्हें डबल फोल्ड कर लिया है और ऊपर नीचे रख लिया, और इस तरह अब ये 4 फोल्ड है और ये इसकी फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है। और इस तरह डबल फोल्ड करके इसकी विड्थ मैंने 8.5 इंच ली है और लेंथ 9 इंच ली है। नेक विड्थ 2 इंच लेंगे और इस तरह फोल्ड साइड के कोने पर इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। बैक नेक डेप्थ का निशान 2 इंच पर लगाएंगे और फ्रंट नेक डेप्थ 3 इंच लेंगे और इस तरह 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और फिर इन दोनों के स्केल की मदद से इस तरह बॉक्स बना लेंगे मिलाकर। अब इन दोनों बॉक्स के कोने पर 1-1 इंच की इस तरह गोलाई देंगे। शोल्डर या तीरा 5.25 इंच लेंगे और इस तरह इंची टेप को फोल्ड साइड के कोने पर इस तरह से रखेंगे और 5.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। और फिर नेक के नीचे भी 5.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। आर्म होल 5 इंच लेंगे और इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब आर्म होल वाली लाइन का हाफ लेंगे और 2.5 इंच पर सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब कोने पर, बॉक्स के कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और सेंटर लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरह से गोलाई देंगे। अब आर्म होल वाली लाइन के ऊपर 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे नेक लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरह एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। चेस्ट 8.5 इंच है, वेस्ट साइज 7.5 इंच लेंगे और नीचे से इस तरह से इंची टेप को फोल्ड साइड की तरफ से रखेंगे और 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और फिर कोने पर इस तरह इंची टेप को रखेंगे और दोनों तरफ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। अब इस निशान से गोलाई देते हुए नीचे की तरफ इस तरह शेप बनाएंगे और फिर इस निशान के ऊपर स्केल रखेंगे और इसे चेस्ट लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरह एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक वाली साइड पर बैक नेक वाले निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे और बैक पार्ट को निकाल देंगे और फिर फ्रंट नेक वाले निशान के ऊपर से फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। अब बैक नेक के सेंटर में यहाँ एक कट बनाएंगे बटन ब्रैकेट बनाने के लिए, और फिर इस कट के कोने पर 1/4 इंच का इस तरह से एक कट लगा लेंगे सिलाई करने के लिए। अब फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से ऊपर नीचे सेट करके रख लेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह स्केल के साथ एक निशान लगा लेंगे सिलाई करने के लिए। अब नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। नीचे वाले पार्ट के लिए मैंने एक ही पीस काट लिया है। इसकी विड्थ यानी चौड़ाई मैंने 36 इंच ली है और लंबाई 17 इंच ली है। अब इसको दोनों किनारों से इस तरह से पकड़ेंगे और फोल्ड कर लेंगे और फिर फोल्ड करके सेट करके अच्छी तरह सेट करने के बाद इसे दोनों किनारों से पकड़ेंगे और इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी फोल्ड साइड के कोने पर इस तरह एक कट लगा लेंगे। ये मैंने कंट्रास्ट कपड़े का एक पीस काट लिया। इसकी लंबाई नीचे वाले पार्ट के बराबर 17 इंच ली है और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई 6 इंच ली है। अब नीचे वाले इस पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर कंट्रास्ट पट्टी को उल्टा रखेंगे और इस तरह सिलाई लगाकर, यहाँ से सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। और फिर दूसरी तरफ से भी इस तरह से इसे मिलाएंगे और यहाँ से एक सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर देंगे। ये मैंने कंट्रास्ट कपड़े को नीचे वाले पीस के साथ दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब ऊपर वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट को इस तरह से खोल कर रख लेंगे और इसकी बटन प्लेकेट बनाएंगे। बटन प्लेकेट के लिए मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं। एक पट्टी इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है और लंबाई बटन प्लेकेट वाले कट से 1 इंच ज़्यादा ली है। अब इसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। दूसरी पट्टी की चौड़ाई 3 इंच ली है और लंबाई बटन प्लेकेट वाले कट से 1 इंच ज़्यादा ली है। इसे भी इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच करेंगे। ये मैंने दोनों पट्टियों को सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब इन्हें इस तरह सीधी साइड पलट लेंगे।
दूसरी तरफ पलट कर पहले 2 इंच वाली पट्टी को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसे बराबर फोल्ड करके इस तरह किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने काट तक लगानी है। और फिर 3 इंच वाली पट्टी को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर पहले वाली सिलाई के ऊपर इसका किनारा इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये 2 इंच वाली पट्टी है, पहले इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यह हाफ इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्ड की और बाकी सारी ऊपर की तरफ फोल्ड कर ली है। अब इसके ऊपर जहाँ कट है वहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे और कट तक आकर इसे रोक देंगे और नीचे से जो फालतू कपड़ा उसको काट देंगे। अब दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। अब इसे नीचे वाली जो सिलाई है उसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर हाफ इंच किनारे से मोड़कर इस सिलाई के ऊपर इसका किनारा रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे और नीचे काट के बराबर तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब नीचे जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसे नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके किनारों पर सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ आएंगे। इस तरह से टर्न करेंगे और चारों तरफ किनारों पर सिलाई लगा लेंगे और फिर काट तक आएंगे सिलाई लगाकर। फिर यहाँ से दूसरी तरफ मोड़ेंगे और इस तरह एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर और फिर नीचे की तरफ मोड़कर इस तरह से एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरह डबल सिलाई लगाकर इसे यहाँ स्टिच कर लेंगे और इस तरह ये बटन ब्रैकेट तैयार हो गया है। अब ये देखें जो 3 इंच वाला है वो इसके ऊपर इस तरह से आ गया है। इस तरह बटन ब्रैकेट तैयार हो गई है। अब यहाँ पर ऊपर टच बटन लगा देंगे। अब बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर की यहाँ से सिलाइयाँ लगाएंगे। ये मैंने दोनों तरफ से शोल्डर की सिलाइयाँ लगाकर फ्रंट और बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब आर्म होल और नेक के ऊपर लगाने के लिए 1.5 इंच चौड़ी रेप पट्टियाँ काट लेंगे। इस तरह से इन रेप पट्टियों की लंबाई कम है इसलिए इन्हें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ जॉइंट लगाएंगे लेंथ पूरी करने के लिए। इसके सिरों को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ सिलाइयाँ लगाकर इन्हें स्टिच करके जोड़ लेंगे। ये मैंने रेप पट्टियों को जॉइंट लगाकर जोड़ लिया है। अब अपर पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर रेप पट्टियों को भी इस तरह से उल्टा रखेंगे और सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लेंगे तीनों को। इस तरह जब नेक वाली रेप पट्टी को हाफ इंच नीचे की तरफ इस तरह मोड़ेंगे सीधी साइड और फिर इस तरह से स्टिच करना शुरू करेंगे और इस तरह से सारी को स्टिच करते जाएंगे और जब किनारे पर आएंगे तो भी हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़कर ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने तीनों रेप पट्टियों को सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लिया है। अब इनके अंदर इस तरह छोटे छोटे काट लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी रहे। ये काट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे। ये मैंने नेक के दोनों किनारों पर हाफ इंच नीचे की तरफ मोड़कर सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे दोनों तरफ से और फिर ऊपर किनारे से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह डबल फोल्ड करके यहाँ से तुरपाई करके इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर हैंड स्टिच लगाएंगे और इस तरह से सारी रेप पट्टी को तुरपाई करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह रेप पट्टी बहुत सफाई के साथ स्टिच हो जाती है। ये देखें कितनी सफाई के साथ दोनों तरफ से स्टिच हो जाएगी इस तरह से और इसमें झोल भी नहीं आएगा। इसी तरह से फोल्ड करके तुरपाई करते जाएंगे और तीनों रेप पट्टियों को इसी तरह तुरपाई करके स्टिच कर लेंगे। वैसे तो ये रेप पट्टियाँ सिलाई लगाकर मशीन के ऊपर भी स्टिच हो सकती हैं, लेकिन इस तरह बहुत ही सफाई के साथ स्टिच हो जाती हैं और दोनों तरफ से फिनिशिंग आ जाती है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, और ये पट्टियाँ बहुत सफाई के साथ स्टिच हो जाती हैं। ये मैंने तीनों रेप पट्टियों को सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। ये देखें कितनी सफाई के साथ तीनों रेप पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं और इसकी बटन ब्रैकेट के ऊपर ये मैंने टच बटन लगा दिया है और इस तरह ये ऊपर वाला पार्ट तैयार हो गया है। इसी तरह कंट्रास्ट कपड़े के पीस को मैंने यहाँ सिलाइयाँ लगाकर नीचे वाले पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है और इसे भी तैयार कर लिया है। अब इसे साइड पे रख देंगे। ये मैंने एक पिंक कलर की 3 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी एक पट्टी काट ली है और इसी तरह
एक पट्टी ग्रीन कलर की काट ली है। इसकी लंबाई 24 इंच है और चौड़ाई इसकी भी 3 इंच है। अब इन दोनों पट्टियों के सिरों को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर इन्हें स्टिच कर लेंगे दोनों को। ये मैंने दोनों पट्टियों को सिरों से सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लिया है और इस तरह इनके सर्कल बना लिए हैं। अब इनकी सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ करते हुए इन्हें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों को। इस तरह सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ करके इनके सर्कल बनाने के बाद अब इन्हें इस तरह से प्रेस करेंगे और प्रेस करके अच्छी तरह सेट कर लेंगे दोनों को। और फिर सुई में धागा डालकर एक तरफ से गिरा लगा लेंगे और फिर इस फ्लावर की ओपन साइड पर इस तरह से टांके लगाते जाएंगे। इस तरह से कच्चे टांके लगाते जाएंगे और इसके अंदर धागा डालते जाएंगे। इसी तरह सारे को धागा डालकर परो लेंगे और फिर सारे पीस के अंदर धागा डालने के बाद जब वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ से शुरू किया था तो इसे धागे को इस तरह से खींच लेंगे और इस तरह इसकी चुनट बैलेंस कर लेंगे और इस तरह इसका ये फ्लावर बन जाएगा। इसी तरह से मैंने ये ग्रीन और पिंक दोनों पीसेस के फ्लावर बना लिए हैं। अब ये छोटे वाला पिंक फ्लावर है, इसके ऊपर इस तरह से आएगा। अब फिर आके अपर पार्ट की फ्रंट साइड ऊपर की तरफ करते हुए इसे इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर बड़े फ्लावर को इस तरह से सेट करके सेंटर में लगाएंगे और इसके ऊपर ये छोटा फ्लावर इस तरह से सेट करके लगा लेंगे। छोटे और बड़े दोनों फ्लावर को इस तरह से सेट करने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से ग्रीन कलर का फैब्रिक बटन अटैच कर देंगे। फैब्रिक बटन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देखकर आप इसे बना सकते हैं। इस तरह मैंने इसके ऊपर ये फ्लावर और फैब्रिक बटन अटैच कर दिया है और इस तरह ये ऊपर वाला पार्ट तैयार हो गया। अब नीचे वाले पार्ट को इस तरह से तैयार करेंगे। कंट्रास्ट कपड़े के दोनों किनारों को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब नीचे वाले कपड़े को, कंट्रास्ट कपड़े को इसके ऊपर बैलेंस करके दोनों तरफ इस तरह से लगाएंगे और बॉक्स प्लेट बना लेंगे। अब अपर पार्ट को उल्टा करेंगे और यहाँ से दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने अपर पार्ट के दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब नीचे वाला पार्ट लेंगे और इसके नीचे वाले कंट्रास्ट कपड़े को इस तरह दोनों तरफ बराबर बैलेंस करने के बाद इसका बॉक्स प्लेट बनाएंगे और इसे पिन अप कर लेंगे। नीचे वाले कंट्रास्ट कपड़े को पिन अप करने के बाद इसे इस तरह से सेट करके रखेंगे कि इसके साइडों वाले दोनों काट किनारों पर आएँ इस तरह से। अब ऊपर वाले पार्ट को इसके सामने रखेंगे और जो कपड़ा बाहर की तरफ बचता है उसकी प्लेट्स डाल लेंगे और इस तरह ऊपर वाले पार्ट के बराबर कर लेंगे। दोनों तरफ 2-2 इंच कपड़ा बचा है तो इस तरह 1-1 इंच की एक प्लेट आएगी। ये प्लेट डालते वक्त ख्याल रखें कि दोनों तरफ ये प्लेटें सेंटर वाली सिलाई और किनारों वाले काट के सेंटर में आनी चाहिए इस तरह से। अब फ्रंट पार्ट के दोनों तरफ दोनों प्लेट्स डालने के बाद अब साइडों वाले काट को इस तरह से मिलाएंगे और पहले बैक पार्ट के सेंटर में इस तरह एक कट लगा लेंगे और फिर सेंटर वाले काट और साइड वाले काट को मिलाएंगे और इनका सेंटर निकाल कर इस तरह प्लेट्स डालेंगे और इन्हें पिन अप कर लेंगे। इसी तरह दोनों तरफ साइड वाले काट और सेंटर वाले काट को मिलाएंगे और इनका सेंटर लेकर प्लेट्स डालकर इन्हें पिन अप कर लेंगे। इस तरह फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की प्लेटें डालकर इन्हें पिन अप करने के बाद ऊपर वाले पार्ट के साथ रखकर इसकी पैमाइश करें। अगर ये बराबर है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा छोटा बड़ा है तो प्लेटें छोटी बड़ी करके इसे बराबर कर लें। अब ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरह एक निशान लगा लेंगे चौक के साथ। अब नीचे वाले पार्ट को उल्टा कर लेंगे और दोनों की फ्रंट साइड एक तरफ करते हुए ऊपर वाले पार्ट को इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। ऊपर वाले पार्ट को इसके अंदर डालने के बाद ऊपर वाले पार्ट की साइड वाली सिलाई और नीचे वाले के साइड वाले काट को इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से मिलाते जाएंगे और दोनों तरफ साइडों की सिलाई और साइडों के काट को इस तरह से मिलाकर बराबर करेंगे और इस तरह इसे पिन अप कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट्स को बराबर करके पिन अप करने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा देंगे। ये मैंने दोनों के पार्ट्स की सिलाई लगा कर इन्हें स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और नीचे से इस तरह से फोल्ड करके इसके घेर की तुरपाई कर लेंगे। इस तरह मैंने नीचे से इसकी फोल्ड करके तुरपाई कर दी और इस तरह हमारा ये बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है। इसके फ्रंट और बैक पार्ट्स के ऊपर 2-2 प्लेट्स आई हैं यहाँ पे नीचे वाले पार्ट के ऊपर और घेर की
इस तरह मैंने फोल्ड करके तुरपाई कर दी है और इस तरह हमारा ये बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।